क्या बदलाव होगा, कल के बाद क्या बदलाव हो जाएगा? कल से राजनीति में नया इतिहास निकाला जाएगा, क्योंकि संविधान बचाओ यात्रा ये पूरी ऐसी यात्रा है कि यहाँ की जो पार्टियां हैं वो खोप में है कि यहाँ पे कुछ हमको परमिशन में भी परेशानी कर रही है, सारी चीजों में दिक्कत दे रही है। तो हम लोग जब भी डर के खड़े हैं कि हमको पता है कि हम कानून को तरीका याद है, और जितना आज हमारे यहाँ पानी की इतने चारों से पानी गिरा, लेकिन कार्यकर्ता इतना जोर से तूफान आए या कुछ भी आए, लेकिन हमको इस यात्रा में भाग लेना है। भाग लेंगे। क्या आपका? नमस्कार, मैं विशाल कुमार, आप देख रहे हो बी मिशन टीवी। जैसा कि आप सभी को पता ही है, कल इंदौर बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की जन्म स्थली मऊ से, भीम जन्मभूमि से, भीम आर्मी के चीफ व आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी संविधान बचाओ यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसी संदर्भ में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं संतोष चौहान जी, जो कि आजाद समाज पार्टी के इंदौर जिला से जिला अध्यक्ष हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, क्या तैयारियां आपकी चल रही हैं और आपके घर पे ये झंडा लहरा रहा है, एक तरफ मैं कहूँगा, और इतने बड़े शहर में नई नवेली पार्टी का झंडा लहराने की हिम्मत आप कहाँ से लाई? देखो, ये जो हमारी संविधान बचाओ यात्रा और सत्ता परिवर्तन यात्रा है, वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जन्मभूमि मऊ से प्रारंभ होगी, क्योंकि इसकी पहली प्रथम में है। और उसके बाद में भाई ने घोषणा करी है कि जैसे हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए जो अत्याचार हो रहा है, उसके लिए सत्ता परिवर्तन जरूरी है, क्योंकि बहुजनों का राज लाना जरूरी है। आज देश को आज़ाद हुए हैं, लेकिन आज तक बहुजनों का राज नहीं आया, इसीलिए SC ST OBC माइनॉरिटी के ऊपर, किसानों के ऊपर अत्याचार होता जा रहा है। और इसी परिवर्तन के लिए संविधान को बार बार खतरे में है, क्योंकि हमारे मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी के सलाहकार विवेक देवराय उबराय जी ने, उनने सलाहकार ने बोला कि 2047 में हम संविधान बदल देंगे। सोचिए कि देश में संविधान लागू होने के बावजूद भी जो संविधान के विरोध बात करते हैं, तो उन पे देशद्रोही का मुकदमा होना चाहिए। लेकिन हमारी आज की सरकार है और कांग्रेस की सरकार है, दोनों BJP कांग्रेस, लेकिन उनके महाराज बड़े बड़े पंडालों से हमारे संविधान को बदलने की बात करते, जब भी उनके गुरुओं पे कोई पे कार्रवाई नहीं होती है, और कोई छोटा सा बेचारा गरीब आदमी कुछ कर देता है, उसके घर तोड़े जाते हैं हमारे शिवराज मुख्यमंत्री ने। इसीलिए सत्ता परिवर्तन जरूरी है। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये लिया है कि यहाँ से सत्ता परिवर्तन और संविधान बचाओ यात्रा पूरे देश में, ये हमारे इंदौर से होते हुए उज्जैन, घटिया और अन्य जिलों में जाएगी, उसके बाद अन्य प्रदेशों में होते हुए भारत में पूरे में जाएगी। और इसी के लिए हम लोगों को बहुत अच्छी तैयारी चल रही है, और हमारे कार्यकर्ताओं में वो उत्साह है कि संविधान बचाओ यात्रा में हम भागीदारी बने। और उसके लिए, क्योंकि जो भी सरकारें हैं वो उनके बस राजनीतिक फंडे के लिए होती है, और लेकिन हम लोग हमारे संविधान में जो अधिकार दिए किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, वंचितों के लिए, आज वो खतरे में महसूस कर रहे हैं। इसी के लिए ये जरूरी हो गया है कि संविधान बचाओ यात्रा है, और हम लोग यही चाहते हैं कि इस यात्रा को पूरे देश में अच्छे से ये जो माहौल बना रखा है इनने भय का, उसको खत्म किया जाए। सर, आप कितने दिन से तैयारियों में लगे हुए हैं? हम यहाँ पे 1 महीना हो चुका है, और जहाँ भी हम जा रहे हैं, जैसे मैं अभी जस्ट आया हूँ और सुबह से ही तैयारी में लगा हुआ था, और अभी भी मैं बस यहाँ के बाद जाने के बाद तैयारी में लग जाएंगे, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता में इतना उत्साह है कि अभी से आना शुरू हो गए, वो कल से आना शुरू हो गए। भीड़ आ सकता है, संभावना? भीड़ तो देखो कह नहीं सकते, जहाँ भी भाई जाते हैं हमारे, वहाँ पे अनलिमिटेड हो जाते हैं। इनको पता है कि मनुवादियों के, सरकारों को, कि भाई जहाँ जाते हैं तो बोले किराए की भीड़ है। अभी इन लोगों के जो किराए से टट्टू लेके आते हैं BJP कांग्रेस में, वो पैसे दे नहीं पाते, तो वो सोशल मीडिया पे डालते हैं कि देखो हमारे गरीब लोगों को पैसे नहीं दे पाते। लेकिन हमारे कार्यकर्ता में इतना ये है कि वो लोग पैदल और अपनी गाड़ी में खुद पेट्रोल डला के ऐसे जाते हैं कि मतलब मानो कि उनमें जोश है, भाई को देख के उनको ना डबल जोश आ जाता है। तो हम यही बोलते हैं कि हमारे घर घर चंद्रशेखर आजाद जी हो गए, लेकिन ये है कि थोड़ा सा संविधान के लिए हम संविधान बचाओ यात्रा निकाल रहे हैं। संविधान बचाओ यात्रा से क्या बदलाव होगा? मतलब बदलाव तो देखो, अभी तक हमारे संविधान की पारुक, हम जहाँ भी जाते हैं हमारे लोगों को पता ही नहीं था संविधान क्या है, लेकिन हम जब जाते हैं उनको बताते हैं कि संविधान में आपको ये अधिकार दिए, हम उनको उनके अधिकार, मौलिक अधिकार को बताते हैं, तो वो बहुत उत्साह से होते हैं। उसी चीज में उनको लगा कि यार हम लोग आज खतरे में महसूस कर रहे हैं, आज हमारा अधिकार खतरे में। तो उसी वक्त वो बोलते हैं कि हम है ना आपके साथ खड़े हैं, और जो कंधे से कंधे में लग जाएंगे। BJP सरकार आपकी मध्य प्रदेश में, अब इंदौर में वो एक 20 अच्छी खासी
वो पॉपुलरिटी वाली जगह पर आपका मकान बना हुआ है, नई नवेली पार्टी है, बीजेपी सरकार का डर नहीं लगता? आजाद समाज पार्टी झंडा झंडा लगा लिया है। नहीं, काय का डर है, ये तो हमारा मौलिक अधिकार है, क्योंकि बाबा साहब ने संविधान में सबको अधिकार दिए अपने धर्म का, अपनी राजनीति का। हम हमारे यहाँ तो क्या है कि देखो, दूसरे शहर में सब जगह होता है कि यार वो डराया जाता है, धमकाया जाता है, लेकिन हम लोग देखो मौलिक अधिकार पता है हमको, तो उनकी हिम्मत नहीं कि हमको बोल दे। हम तो ये चाहते हैं कि भैया जवाब घर देना जानते हैं। जवाब देना जानते हैं, कानून की प्रक्रिया पता है, और हम तो बोलते हैं घर घर ये भारत का झंडा जो आज देश की सबसे सर्वोपरि पार्टी है बीजेपी, उसने तो हमारे देश का झंडा लहराने से मना कर दिया था, आरएसएस ने। और आज मुझे बताइए कि वो जब सरकार में आई है तो बाबा साहब की बातें करती है, बस दलितों का वोट चाहिए, SC ST OBC का वोट चाहिए, और यही काम है उनका, और बाबा साहब के विचारों पे काम नहीं करेंगे। यही चीज हम बताने के लिए आजाद समाज पार्टी अब उभरी है, और भीम आर्मी के कार्यकर्ता इतनी जोरों से काम का कार्य कर रहे हैं कि देखो कि आज नई नवेली दुल्हन है, लेकिन आज हमारे पार्टी पूरे मध्य प्रदेश में नंबर 1 मतलब नंबर 1 पे होगी, क्योंकि आने वाला भविष्य, ये तो हमारे पहला चुनाव है, ये अभी हम लोग सीख रहे हैं, लेकिन ये है कि हम आने वाले चुनावों में, और इस चुनाव में भी हमारे विधायक निकालने की पूरी 100% की कोशिश है। सावेर विधानसभा में भी कल एक सभा करेंगे, विनोद यादव अम्बेडकर जो प्रत्याशी हैं, क्या माहौल लग रहा है आपका? मतलब वो इंदौर से ही है? नहीं, वो तो देखो हमारे सांवेर की जो सीट है वो तो मतलब 100% निकलनी है, क्योंकि वहाँ पे कांग्रेस से आंकड़े मतलब कैसे आप किस आधार पे ये बात कर रहे हैं? मतलब देखो वो आरक्षित सीट है, और वहाँ पे हमारे जो लोगों को उतारा जा रहा था, बीजेपी कांग्रेस ने राज किया इतने साल, वो फिर कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में चले जाते, फिर वो कांग्रेस में चले जाते, पहले कांग्रेस का था, फिर वो बीजेपी में चले गए। तो इसी वक्त वहाँ के जनता इतनी परेशान हो चुकी है कि उनको अब बदलाव चाहिए, इसलिए बहुजनों का राज चाहिए, और अभी तक बहुजनों का राज नहीं आया, इसलिए सत्ता परिवर्तन और बहुजनों का राज जरूरी है इस देश में। बहुजनों का राज लाने के लिए आप किस तरीके से मेहनत कर रहे हैं? गांव देहात में कैसे लोगों को समझा रहे हैं? क्योंकि अभी भी अपना वोटर कांग्रेस के बहकावे में, बीजेपी के बहकावे में आ ही जाता है। देखो ये क्या है कि हमारे देश में शुरू से ही जब संविधान लागू हुआ था तो उनको भ्रमित किया गया था कि देश किसने आज़ाद किया, बाबा साहब का तो नाम ही नहीं लिया गया, लेकिन जब मान्यवर साहब काशीराम साहब आए और मध्य प्रदेश में उनने, उत्तर प्रदेश में उनने जब वो चीज़ राजनीति परिवर्तन की, तो जब पता चला कि बाबा साहब कौन थे, जब उनने इतना बड़ा मूवमेंट खड़ा करा, जब भाई उनके जाने के बाद हमारा मूवमेंट पीछे चला गया था, फिर चंद्रशेखर भाई का आने के बाद ये मूवमेंट ने फिर रफ्तार पकड़ी है, और हम घर घर जाते हैं, उनको बताते हैं हमारे मौलिक अधिकार, आपको संविधान में क्या अधिकार दिए है, आपके क्या चीज़ें, तो वो चीज़ें वो क्या उससे जुड़ते हैं, और वो बोलते हैं कि ये हमारा, आज तक तो हमारी जितनी पार्टियां हैं ये दोनों, इनने हमारा शोषण ही किया है। शोषण ही किया है। आप संविधान बचाओ यात्रा का प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, और साथ में आपके जो साथी खड़े हुए हैं उन्होंने एक टी-शर्ट भी पहन रखी है। मैं जानना चाहूँ कितना टी-शर्ट आपने छपवाया है? ये हमारे कार्यकर्ताओं में इतना जोश है कि वो भले उनके पास पेमेंट नहीं हो, लेकिन वो खुद के बलबूते पे टी-शर्ट छपवा लेते हैं। और हम तो क्या है कि देखो हम जोश बढ़ाने के लिए, आप आजाद समाज पार्टी जिला अध्यक्ष पद पर हो, उनके लिए मतलब आपने फिर भी कितना छपवाया? नहीं, टी-शर्ट तो हमने कार्यकर्ताओं के लिए छपवा है, 200-300 टी-शर्ट है, और वो कार्यकर्ता जैसे चलेंगे झंडे के साथ में चलेंगे, आगे रैली में रहेंगे। हौसला बुलंद है टी-शर्ट वगैरह? टी-शर्ट हौसला तो उनका इतना बुलंद है, टी-शर्ट इतनी जरूरी नहीं है, भाई का देख को ही ना उनका जोश आ जाता है, क्योंकि चंद्रशेखर भैया का यही है कि हम लोग मतलब इसीलिए चाहते हैं कि देखो हमारे आज तक जो नेता आए हुए उनने कोई काम नहीं किया, लेकिन हम एक हमारे जो बहुजनों का नेता है वो चंद्रशेखर भाई है। कल से क्या बदलाव होगा? कल के बाद क्या बदलाव हो जाएगा? कल से राजनीति में नया इतिहास निकाल जाएगा, क्योंकि संविधान बचाओ यात्रा ये पूरी ऐसी यात्रा है कि यहाँ की जो पार्टियां हैं वो खोप में है कि यहाँ पे कुछ हमको परमिशन में भी परेशानी कर रही है, सारी चीजों में दिक्कत दे रही है। तो हम लोग जब भी डर के खड़े हैं कि हमको पता है कि हम कानून को तरीका याद है, और जितना आज हमारे यहाँ पानी की इतने चारों से पानी गिरा, लेकिन कार्यकर्ता में इतना जोश है, तूफान आए या कुछ भी आए, लेकिन हमको इस यात्रा में भाग लेना है। भाग लेंगे। क्या आपका क्या नाम है? मेरा इंद्राज सिंह अहरवार, जिला कार्यालय प्रभारी। कार्यालय प्रभारी हैं अध्यक्ष जी आपके साथ, मतलब आप देख पा रहे होंगे इनके कार्य पे, कैसा कार्य कर रहे हैं जी? मतलब खूब मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि जो भी हमारे पास आज है वो संविधान की बदौलत है, और संविधान को हम किसी भी हालत में आंच नहीं आने देंगे। इसके लिए जो भी कीमत होगी उसको चुकाने के लिए तैयार हैं। इंदौर जिले में अध्यक्ष जी की मेहनत कहीं रंग ला पाई क्या? बिल्कुल लाएगी, लाखों की संख्या में। अभी भी मौसम काफी ज्यादा बिगड़ने वाला है, और कल मॉर्निंग में एक यात्रा शुरू होने वाली है। इस देख सकते हैं चारों तरफ काली घटाएं छाई हुई हैं, एक बार कहूंगा, और इस मौसम खराब को देखते हुए इंदौर में हाई अलर्ट जारी है। फिर भी कार्यकर्ता उतनी दमदारी से मेहनत कर रहे हैं जितनी मौसम ठीक होता। फिर भी फिलहाल आपकी क्या अपील है? मेरी यही अपील है कि जो भी कार्यकर्ता है
जैसे भी है, क्योंकि हमारे कार्यकर्ताओं में बहुत ये है, क्योंकि हम जिस प्राकृतिक से जन्मे हैं वही प्राकृतिक हमारा आज है, और हम उनसे क्या डरे, क्योंकि हम तो उसी से बने हुए हैं। लेकिन हम पानी आए तूफान आए, कार्यकर्ता जरूर आएगा, और अपील करता हूँ ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। भीम जन्मभूमि महू, इंदौर, उसके बाद हम सांवेर में आम सभा को संबोधित करेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद जी। जय भीम, जय जोहार, जय मंडल, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद। और इनकी बात